सादा पे का अकाउंट है, लोगों के पास कार्ड है सादा पे का, जिससे वो इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं, भेजते हैं, मंगवाते हैं, सारा कुछ करते हैं। वो अकाउंट बैन होना शुरू हो गए हैं, बंद हो गए, मतलब ऑपरेशनल नहीं रहे, ब्लॉक किए जा रहे हैं उनके। अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट गुलाम सजाद। नाज़रीन, एक इशू के साथ आज मैं ये वीडियो बनाने लगा हूँ कि जब से मैं ऑनलाइन की वीडियोस बना रहा हूँ, तो दोस्त ज़ाहिर है आप राब्ते में हैं, जुड़े हुए हैं, तो कल 2-4 दोस्तों ने फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि ये जो सादा पे का अकाउंट है, लोगों के पास कार्ड है सादा पे का, जिससे वो इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं, भेजते हैं, मंगवाते हैं, सारा कुछ करते हैं। वो अकाउंट बैन होना शुरू हो गए हैं, बंद हो गए हैं, मतलब ऑपरेशनल नहीं रहे, ब्लॉक किए जा रहे हैं उनके अकाउंट्स, वो कार्ड नहीं चल रहा और पेमेंट रुक चुकी है उनकी, जितने पैसे पड़े हुए हैं या नहीं पड़े या जो भी, वो ऑपरेशनल नहीं है। तो ये ज़रा आप सर्च करके बताएँ कि क्या इश्यू आ रहा है? तो मैंने वो देखा, तो फिर मैंने उनको बताया कुछ चीज़ें कि ये मामलात आ रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा चले बहुत सारे लोगों को इश्यूज़ होंगे जो राब्ता नहीं करते, तो इस पे वीडियो करके बनाई जाए। तो हज़ूर, ये जो सादा पे है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ कि ये ऐसा कार्ड है जिससे आप इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, टिकटॉक, कुछ भी आप एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं, तो आप सादा पे का कार्ड साथ लगाते हैं। आपके एडवर्टाइज़मेंट के जो पैसे हैं, वो आप सादा पे के अकाउंट से ही कट रहे हैं, ठीक है? या आपने इंटरनेशनल पेमेंट्स मंगवानी है, तो वो आप सादा पे में मंगवा सकते हैं। इवन के कुछ ममालिक में तो क्रिप्टो करेंसी को भी डायरेक्ट आप सादा पे के अकाउंट में चेंज करवा सकते हैं करेंसी को, इतना फ़ायदा होता है। वो इंटरनेशनली एक्सेप्ट होता है कि सादा पे अगर आपके पास है, तो आप पाकिस्तान में भी यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान के बाहर भी किसी मुल्क में आप सादा पे का ही एटीएम यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा सच इश्यू नहीं होता। बहुत सारे ममालिक में ये चीज़ होती है। अच्छा, तो अभी पाकिस्तान में इशू आ रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ कि अनब्लॉक कैसे करना है, वो तो बात की है। तो ये इशू होता कैसे है बेसिकली, ये आपकी छोटी-सी गलती तो नहीं है, जानबूझ के आप लोग करते हैं, जो भी करते हैं। कुछ उनकी तरफ से भी इश्यूज़ आ रहे हैं, मैं दोनों वर्ज़न आपके सामने रखूँगा। पहला जो हो रहा है, आपने फेसबुक पे, टिकटॉक या किसी भी अकाउंट पे एडवर्टाइज़मेंट लगाई, अपने किसी इश्तिहार की ऐड दिया और आपने अकाउंट दिया होता सादा पे का, फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक का था। तो अब वो खाली हो चुका है। उसमें पैसे नहीं है। तो फ़ेसबुक डेली वो ट्राई करता है पैसे फेच करने की, मगर उसमें पैसे हैं नहीं, वो होते नहीं है। तो वो जो इंटरलिंक्ड है सादा पे, तो वो फिर खुद से पैसे दे रहा होता है, या फ़ेसबुक खुद से वो कर रहा होता है, ठीक है? तो अब जब आप बार-बार होता है ट्राई, तो ये मैक्सिमम जो है ना 5 ट्राई हैं जो आप करते हैं, तो उसके बाद ये सारा सिस्टम जो है ना चलता है। 5 ट्राई के बाद आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है? तो एक तो ये इशू हो गया। दूसरा आप ये भी करते हैं, एक तो पैसे नहीं है ब्लॉक हुआ, दूसरा आप फ्रीज़ करवा देते हैं अपने अकाउंट। आपके अकाउंट में पैसे होते हैं, लेकिन आप कॉल करके फ्रीज़ करवा देते हैं, जी इसमें से कोई वो ना निकले। लेकिन इस दौरान अगर आपने पहले या आपको याद नहीं था, आपने कुछ इश्तिहार चलाया हुआ है किसी प्लेटफ़ॉर्म पे और वो पैसे अपने लेना चाहता है एडवर्टाइज़मेंट के माध्यम, उनको नहीं मिलते, तो उस सूरत में भी आपकी शिकायत जाती है और अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। ये तो एक वर्ज़न हो गया। अब दूसरा कुछ, ये जो आजकल इल्लीगल ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं इंटरनेशनली, उस पे सादा पे ने थोड़ी सख्ती कर दी है। अब वो कुछ जो उनको लगता है कि ये मशकूक पेमेंट्स हैं, या उनके पास कोई शिकायत किसी तरफ से जाती है, या कहीं से उनको इंस्ट्रक्शन आई होती है किसी कंट्री की तरफ से कि इस तरह से इस एरिया में कोई ट्रांज़ैक्शन हो, तो उसकी वेरिफ़िकेशन करनी है आपने। तो उस पे वो ट्रांज़ैक्शन रोक लेता है। वो आपसे डिटेल माँगता है कि ये पैसे आपको किसने भेजे हैं, क्यों भेजे हैं, किस काम की वजह से भेजे हैं। वो उसकी सारी डिटेल लेगा कि आपका नेचर ऑफ जॉब क्या था, कॉन्ट्रैक्ट क्या था, जिस बंदे ने पैसे भेजे उसका आईडी कार्ड, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, या आपके जो ईमेल्स आई हुई है, कितने पैसे हैं, कहाँ से किसने क्यों भेजे हैं, या फिर कोई एफिडेविट वगैरह माँगेगा। तो उसके बाद वो अमाउंट रिलीज़ करेगा। अच्छा, अब ये 2 इश्यू हो गए। अब इसको अनब्लॉक कैसे करना है? ब्लॉक हो गया, ये तो इश्यू पता चल गया कि ब्लॉक हो क्यों रहा है, लोगों को नहीं पता था। अब अनब्लॉक कैसे करना है? अनब्लॉक ये है सिंपल, आप कॉल कर सकते हैं, सादा पे को ईमेल कर सकते हैं, या उसके बाद जो आप एप्लीकेशन पे जाएँगे, वहाँ जाके गेट हेल्प पे आएँगे, तो वहाँ उनको मैसेज करेंगे और उनको अपना वो मेल भेजेंगे या वो स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तो उसके बदले वो आपको पूछेंगे, तो कुछ इंक्वायरीज़ करेंगे आपसे। अब जो इश्यू है, अगर आपकी पेमेंट्स रुकी हैं, तो उसकी वजह से वो सारी इंक्वायरी वहाँ पे करेंगे, किसने भेजी, क्यों भेजी, कौन है, क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है, क्या वास्ता है, एफिडेविट दे, फलाना दे, ये दे, तो उसके बाद हो जाएगा। और अगले बंदे का आईडी कार्ड भी ज़रूरी है जिसने भेजे हैं, और नेचर ऑफ पर्पस वर्क का जो एग्रीमेंट है वो भी चाहिए। अगर वो नहीं है, तो फिर इश्यू होगा आपको। और अगर दूसरा आपकी जो एरर है आपकी तरफ से, जो आपकी पेमेंट नहीं क्लियर हुई, तो उसकी एवज़ अगर होगा, तो वो कहेगा कि भाई ये पेमेंट क्लियर करें, ये अपना मामला देखें, उसके बाद हम आपको कर देंगे। तो इट्स वेरी ईज़ी, मेरे ख्याल में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है।
ये इंटरनेशनली जो लोग यूज कर रहे हैं उनको पता है इसकी अहमियत का, कि क्रिप्टो के हवाले से भी वो यूज कर लेते हैं, डिजिटल करेंसी भी वो कर लेते हैं, और कहीं से भी पेमेंट मंगवा रहे हैं वापस भेज रहे हैं। लोकल बैंक्स के वो कार्ड जो पर्सनल यूज वाले होते हैं वो नहीं करते, वो सादा पे यूज करते हैं, तो उनको इनकी अहमियत का पता है। तो ये ज़्यादा वो होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी बस मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कुछ, यानी कि आपने कोई ऐड चलाया, वो रनिंग रहा, आपने फॉरएवर किया हुआ है, या कुछ अर्से के लिए चलाया हुआ है, उसके बाद आपने अपनी अमाउंट फ्रीज़ करा दी और आपको नहीं पता था ऐड चल रहा था। तो इस वजह से हो जाता है। या फिर किसी ऐसे मुल्क या ऐसे शख्स के साथ आप काम कर रहे हैं, जहाँ से आने वाली पेमेंट जो है वो मशकूक हैं, उस पे वो ब्लॉक कर रहा है। तो उसके बाद वो जो वेरिफिकेशन चाहिए होती है, वो जैसे ही आप प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसके बाद आपका अकाउंट अनब्लॉक हो जाता है। इसमें मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है कि ये ब्लॉक हो गया तो क्या करेंगे अब। वो कॉल्स पे भी अवेलेबल है, ईमेल भी कर सकते हैं, और अपने वो एप्लीकेशन के ऊपर जाके गेट हेल्प पे भी उसको मैसेज करके उनसे राब्ता कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।